तो हेलो दोस्तों। तो उस कमेंट का मान रखते हुए हम वो उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लेकर आपके सामने आ गए हैं। तो आज का वीडियो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इस टॉपिक पे। तो एक कमेंट हमारे सामने हमको मिल चुकी थी कि सर मेक अ वीडियो ऑन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। वो कमेंट आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, आप भी कमेंट करो और पढ़ाई करते रहो। तो उनको ये टॉपिक प्रेशर ऑफ आइडियल गैस पढ़ते समय दिक्कत आ रही थी, आनी ही चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था, मगर हम आपको बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का इक्वेशन ये आप बहुत ही माइंड सेट करके देखो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है। हम पढ़ाने के बाद मुश्किल नहीं हो जाएगा, मगर थोड़ा केयरफुली वॉच करना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हम डिराइव करके कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। अगर हमको जो हम डिराइव करने वाले हैं वो अगर हमको पहले से ही पता हो तो और बात अच्छी होती है। तो क्या हम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस का जो डिराइव करके अंत का जो इक्वेशन है वो कौन सा है, देखें ज़रा। तो वहाँ तक हम लास्ट तक हम ये इस वाले इक्वेशन तक पहुँचने वाले हैं। P = 1/3 mn/v² RMS अपॉन फी, और यहाँ नीचे है फी है वॉल्यूम। तो इस वाले इक्वेशन तक हम आपको पहुँचाने वाले हैं। तो यहाँ इस फॉर्मूले में m क्या है, n क्या है, v² RMS क्या है, नीचे क्या फी क्या है, p क्या है, हम पहले आपको बता देते हैं। तो ऊपर का सबसे पहले p है, ये है प्रेशर। p क्या है, p है प्रेशर। m है मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इस वाले फॉर्मूले तक आपको हम पहुंचा देंगे। और n है नंबर ऑफ मोल्स, या सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। v² RMS है वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नीचे का v जो है वो v है वॉल्यूम। तो ये सारी बातें नोट कर लो, हम आपको डेरिवेशन की तरफ अब मोड़ लेते हैं। तो जल्दी से नोट कर लो इतना, p है प्रेशर और 1/3 कांस्टेंट, m है मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v RMS है वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड v है वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स का वॉल्यूम है। तो डेरिवेशन की तरफ हम पढ़ते हैं। तो पता नहीं जिस भाई साहब ने जो हमारे मेंबर थे उन्होंने जो कमेंट कर दिए वो देख रहे या नहीं। अगर कमेंट देख रहे हो तो जल्दी से कमेंट कर लो, और आप भी कमेंट करना कौन सा टॉपिक आपको हार्ड जा रहा है। तो देखो डेरिवेशन इसका मिटा दे, इसे मिटा रहे, डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये फार्मूला साइड में नोट कर लो, आपको पता चलेगा कि हमने आपको पहुंचा दिया है या नहीं उस डेरिवेशन तक। तो देखो बढ़ लेते हैं डेरिवेशन की ओर। तो क्या है, सबसे पहले आपके पास एक ऐसा मनगढ़ंत डब्बा है, बॉक्स है, क्यूब टाइप का बॉक्स है, बना रहे हैं हम। देखो ये ऐसा एक मनगढ़ंत बॉक्स है, इसको क्यूब है। ये क्यूब की पता है आपको, चारों साइड लेंथ हाइट एंड ब्रेथ सेम होती है। एक ऐसा एक क्यूब बना दिया, तुम भी साथ साथ में क्यूब बनाना। एक ऐसा एक क्यूब है, और आपको पता है इन क्यूब की जो क्यूब होता है इसकी हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ तीनों के से होते हैं सेम, तभी उसको जाके क्यूब बोल देते हैं। तो ये एक क्यूब है, एक डब्बा है, और इस डब्बे की साइड, ये जो नीचे वाली साइड होती है इसे क्या बोलते हैं, आपने कभी ग्राफ पढ़ा है, ऊपर वाली ऐसी खड़ी वाली साइड को बोलते हैं वाई एक्सिस, और नीचे वाली की होती है एक्स एक्सिस। तो मैंने इसको थोड़ा ऐसा लंबा कर दिया, तो ये हो गई भैया एक्स एक्सिस। हमारे यहाँ तो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, आपके साइड में क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस बोलने की वजह ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको वाई साइड बोल दो और इसको एक्स एक्सिस, एक्स साइड। अब क्या करना है, आपको जेड साइड रिप्रेजेंट करनी है।
तो आपने वेक्टर टॉपिक तो पढ़ा होगा, तो वेक्टर टॉपिक में आपको यह ऐसे बाहर ये या बाहर खींचा तो यह क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। समझ में आ गया, x y z का है। अब ये दिखने में तो कम ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, मगर ये तीनों सेम है, ए बी इसकी लेंथ सेम है, ए एल है और ये भी एल है। अब इस बॉक्स में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे। सपोज दैट ये वाला एक मॉलिक्यूल्स है और इसका मास है स्मॉल m। अब ये क्या कर दिया मॉलिक्यूल्स, मैंने ऐसे v वेलोसिटी से ऐसे इस दीवार पर कोलाइड हो रहा है, इस वाली दीवार पर कोलाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक ऐसे कोलाइड करके यहाँ तक ऐसे कोलाइड किया, क्या क्या मोमेंटम हुआ उसका, और यह इस दीवार पर ऐसे टच होके कोलाइड करके फिर से एक बार v वेलोसिटी से ही वापस आ गया। इसका मास चेंज नहीं हुआ और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुई। समझ में आ गया यहाँ तक, बात क्लियर है। मैं इस वाले ये डायग्राम साइड में निकालता हूँ, देखो कुछ लाइक दिस ऐसे है। ये दीवार है, एक साइड है इस बॉक्स की, और इस बॉक्स में n मॉलिक्यूल्स है जिसका कि मास है m, और ये कोलाइड कर गया mv और x डायरेक्शन में जा रहा है, और x1 मॉलिक्यूल्स मैंने लिखा, तो ये ऐसे कोलाइड हो गया और इस दीवार पे कोलाइड होके वो मॉलिक्यूल्स फिर से एक बार ऐसे वापस आ गया vx1 ना, उसकी स्पीड कुछ भी चेंज नहीं हुई, वो कोलाइड होके वापस आ गया, तो यह आ गया फिर से एक बार। समझ में आ गया ये कहानी यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, उसका चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम क्या था mvx1, बात क्लियर है यहाँ तक। और फाइनल मोमेंटम क्या है -mvx2। समझ में आ गया, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया इसलिए नेगेटिव मैंने लिखा। मोमेंटम इनिशियल mvx1, मोमेंटम फाइनल -mvx2। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको फाइंड करना है चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज हुआ, जाने और आने में कितना चेंज हुआ, इसीलिए क्या करना है चेंज इन मोमेंटम। तो यह मैं लिख देता हूँ चेंज, यह मैं ऊपर भी लिख देता हूँ थोड़ा, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। तो चेंज इन मोमेंटम का सिंबल बना दिया, मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम निकाल दो। कैमरे में सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है, चेक करो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियरिटी से आपको दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब क्या करना है, फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम है -mv, सॉरी यहाँ भी x1 ही लिखना है क्योंकि x ही डायरेक्शन में वो जा रहा है और उसी पाथ से उसी एक्सिस पे ही वापस आ रहा है। x1 -mvx1 क्या हो गया, -2mvx1। बात क्लियर है। अब यहाँ मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, इसलिए चेंज इन मोमेंटम यहाँ मैंने पॉजिटिव लिख दिया। पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूँ पता चल गया, ओनली मैग्नीट्यूड उसका लेना है, ओनली मैग्नीट्यूड ले लिया 2mvx। अब आपको क्या फाइंड करना है, एक कोलिजन करने में उसको कितना समय लगा, टाइम टेकन बाय द ईच कोलिजन। समझ में आ गया, टाइम टेकन बाय द ईच कोलिजन, टाइम निकालना है आपको। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइम टेकन बाय ईच कोलिजन। एक कोलिजन करने में उसको ऐसे दीवार पे टक्कर मार के आने में, एक कोलिजन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगा, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी से फाइंड कर सकते हैं। तो vx1 इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है अच्छा खासा, सबको पता है। यहाँ से टाइम यहाँ भेज दो और वेलोसिटी यहाँ भेज दो, तो डेल्टा टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन नीचे vx1। बात क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, डेल्टा टी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया देखो जरा, ये यहाँ से पार्टिकल निकला, यहाँ से v वेलोसिटी गया और v वेलोसिटी वापस आ गया। फिर से एक बार v वेलोसिटी गया, v वेलोसिटी वापस आ गया, यानी कि 2l डिस्टेंस कवर किया उसने, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ 2l।
नीचे Vx1 एज इट इज, तो यहाँ टाइम भी आ गया और चेंज इन मोमेंटम भी हमने फाइंड कर लिया। तो ये आपको बातें नोट करनी है। अब हम निकालेंगे कि वो कोलिजन करते समय उस एक मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स कितनी लगी। समझ में आ गया, एक मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स कितनी लगी। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। कर लिया नोट्स? हम साइड में हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट मारना है, तब तक मैं अपनी पेन को इंक पिला देता हूँ थोड़ी। कर लो नोट्स, मिटा दे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कहानी? एक डब्बा है, डब्बे में कई सारे मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल्स दीवार से जाके टकरा रहा है और हमने इसका मोमेंटम निकाला। मोमेंटम निकालने के बाद एक मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने में टाइम कितना लगा वो भी निकाला हमने। अब हम निकालने जा रहे हैं एक मॉलिक्यूल्स को दीवार से टकराने के लिए कितनी फोर्स लगी, कितनी फोर्स से वो टकरा गया। मिटा दे। डायग्राम मिटा रहे, अब डायग्राम नोट करना है। तो देखो ये भी मिटा देता हूँ। ये फॉर्मूला मैं इस साइड लिख देता हूँ मोमेंटम का। चेंज इन मोमेंटम क्या आया था? 2mvx1। डेरिवेशन थोड़ा लेंदी है तो कोई डरने की बात नहीं है, हम सब एकदम क्लियर कर देंगे। आपको पता तो है ना आपको कहाँ पहुँचना है? हाँ भैया पता है, दिल्ली में पहुँचना है। तो आपको इस वाले फॉर्मूले तक पहुँचना है। P = 1/3 mn/v² RMS/v। यहाँ तक पहुँचना है, पहुँचा देंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच कोलिजन, फोर्स exerted by each collision। तो फोर्स का फॉर्मूला आपको सबको पता है। फोर्स इज टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है, क्या है? 2mvx1 अपॉन डेल्टा टी कितना है? 2l/vx1। 2l/vx1, 2 से 2 मर गया, ये vx1 ऊपर गया तो क्या हो गया? v ऊपर गया, v इंटू v का स्क्वायर, x1 एज इट इज और नीचे है l। अब ये मुझे तो x1 के फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ v1 के फॉर्म में। तो v1 के फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किया जा सकता है? देखो ज़रा। तो आपको सबको पता होगा कि v1 = vxi प्लस vxy प्लस vxz। ये तो आपने पढ़ा ही होगा सपने में नहीं, रियलिटी में पढ़ा है आपने। v1 = vxi प्लस vxy प्लस vxz। ये किस चैप्टर में पढ़ा है आपने? वेक्टर टॉपिक में। और मैंने डायग्राम में भी बता दिया था कि एक्स आई कैप, कौन सा आई कैप, वाई कैप, जेड कैप, ये होते हैं कैप। तो ये तीनों के तीनों सेम है। तो इन तीनों के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये vx1 लिख सकता हूँ इन तीनों के लिए, vxi = vxy = vxz। इन तीनों के लिए मैंने क्या लिया? सिर्फ vx1। तो v1 = इनकी सारे की सारे की एडिशन कर दी तो क्या गया? 3vx1 ऐसा लिख सकता हूँ। और vx1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? ये 3 इसके डिवाइडेड में भेज दिया, 1/3 v1 ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो mv², अब मैंने क्या कर दिया? यहाँ भी स्क्वायर कर दिया और यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम समझा देंगे, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1/3 v² x1 की जगह मैंने 1/3 v²1 ऐसे लिख दिया। तो फोर्स = आ गई एक मॉलिक्यूल्स के लिए
1/3 mv²1। तो इतना जल्दी से नोट कर लो। हम n मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स निकालेंगे। फोर्स इजिकल टू 1/3 mv²1। इतना फोर्स एक कोलिजन करने के लिए 1 मॉलिक्यूल्स के लिए इतनी फोर्स लगी। अब हमको n, उस बॉक्स में तो एक ही मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, n मॉलिक्यूल्स है, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए कितनी फोर्स लगनी चाहिए वो अब हम काउंट करेंगे। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। ये एक ऐसा बक्से में लिख लो, कहीं साइड में लिख लिया, मिटा दे। ये भी फोर्स इजिकल टू क्या आ गई, ये भी साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/3 mv²1। अब आपको क्या करना है, प्रेशर तो निकालना ही है, मगर सबसे पहले उस बॉक्स में कितने n मॉलिक्यूल्स है, तो n मॉलिक्यूल्स के लिए आपको फोर्स फाइंड करनी होगी। तो हम कर देते हैं। तो जल्दी से इतना नोट कर लो। कर लिया, मिटा दे। थोड़ा लेंदी हो सकता है, मगर मुश्किल हम आपको जरा भी नहीं लगने देंगे। तो देखो n मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स निकाल रहे हैं हम। फोर्स ऑन n मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स फाइंड कर रहे हैं हम। तो फोर्स फाइंड करने के लिए कैसे, n मॉलिक्यूल्स के लिए 1/3 mv²1 प्लस 1/3 mv²2 प्लस ऐसे करते करते कितने मॉलिक्यूल्स है 1/3 mv²n। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे किया जा सकता है, क्यों ना किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्या किया, फोर्स इक्वल टू 1/3 mv²1 प्लस 1/3 mv²2 ऐसे करते करते n मॉलिक्यूल्स के लिए 1/3 mv² मैंने लिख दिया। अब क्या है 1/3m इस सब में कॉमन है, तो मैं उसको साइड में ले लेता हूँ। मुझे लग रहा है कुछ मेरा रह गया। फोर्स इजिकल टू यहाँ का नीचे का L रह गया भैया, L सॉरी L रह गया सब में। यहाँ L था, नीचे भी L था और नीचे भी L था। अब इसमें कॉमन क्या है 1/3m/L, इसमें सब में कॉमन है v²1 प्लस v²2 ऐसे करते करते v²n। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। आप क्या करना है ज़रा गौर से देखो, इसको आपने कहीं देखा है, नहीं देखा है तो हम आइए आपको दिखा देते हैं। तो v²RMS आपने पढ़ा होगा कि v²1 प्लस v²2 प्लस v²3 ऐसे करते करते v²n अपॉन नीचे n, इसको पढ़ा है। इसका क्या किया मैंने, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया और उसका मीन ले लिया। वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं इसको। समझ में आ गया। अब ऐसा क्राइटेरिया मुझे यहाँ फॉर्म करना है। तो F इजिकल टू 1/3m/L, इस बॉक्स की जगह मैंने इसको क्या कर दिया v²1 प्लस v²2 प्लस ऐसे करते करते v²n है। तो इसकी जगह मैंने नीचे ऐसे n लिखा और इसी n को कैंसिल करने के लिए साइड में भी n लिखा, क्योंकि n तो कैंसिल हो गया, n कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ ये बचा। तो ऐसा मैं सेम ऐसा चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और अब इसकी जगह, इस वाले पूरे की जगह मुझे क्या करना है, इस पूरे की जगह ये लिखना है v²। तो फोर्स इजिकल टू 1/3m/L, इसकी जगह v²RMS और ये साइड में n। तो ये आ गई फोर्स बाय n मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑन n मॉलिक्यूल्स के लिए 1/3mL v²RMS n। अब आपको निकालना है प्रेशर। ऐसे पॉइंट की तरफ आप नोट करते चलो, अब निकाल लेंगे हम प्रेशर। तो प्रेशर के लिए उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अंक का याद रखना। तो फोर्स निकाल देते हैं हम जल्दी से। आपने नोट कर लिया होगा, हम साइड में हुए थे, कब हुए थे भैया, रुलाओगे क्या अब, इतना बड़ा डेरिवेशन। चिंता मत करो, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो अब हम निकालेंगे प्रेशर।
प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सबको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू, फोर्स क्या है 1/3 mn v² RMS, और नीचे है L, और नीचे का यहाँ क्या है एरिया। एरिया को मैं, एरिया क्या होता है L इंटू एल, और एक पहले का L कितने हो गए L। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn v² RMS अपॉन नीचे L, और इस एरिया को मैं लिख सकता हूँ L² इंटू L, L³ हो गया, और L³ को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn v² RMS अपॉन नीचे L³ को लिख सकता हूँ वॉल्यूम, या इस वॉल्यूम को यहाँ भी भेज दो तो ये भी फॉर्मूला आ गया। और अगर आपको PV इज इक्वल टू के PV के फॉर्म में लिखना है तो 1/3 mn v² RMS ऐसा भी लिखो तो कोई बात नहीं। तो ये आपका डेरिवेशन है। देखो ये निकालना था P इज इक्वल टू 1/3 mn v² RMS, और नीचे है वॉल्यूम। थक गए, अब मैं भी थक गया, तो ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, बाद में टाइम, बाद में उसके 1 मॉलिक्यूल्स के लिए फोर्स, बाद में n मॉलिक्यूल के लिए फोर्स, और बाद में प्रेशर। ऐसे करते करते इस वाले डेरिवेशन तक आपको पहुंचना आना चाहिए। तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपको और भी कोई टॉपिक पढ़ते समय दिक्कत आ रही हो तो हमको कमेंट में कर दो। जैसे ये कमेंट आपको साइड में फ्लोट होते हुए दिखाई दे रही है, आपकी भी कमेंट यहाँ मैं यहाँ दिखा दूंगा और आपके लिए भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए इस टॉपिक को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, और तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।